€70 के हिसाब से मेरी दिन की पूरे दिन की लगे ना, तो मैं 2700-2500 तक मैं चला जाता हूँ आराम से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी ये इनकम मेरी है। 900 और की मैंने साइकिल ली थी, और ये मेरी तकरीबन 3 बैटरी, एक मेरी साथ थी, 3 बैटरीज ये भी €1000 की बन जाती हैं। मतलब कि 1900 की इस वक्त ना मेरी साइकिल है, €1900 की। ये यानी कि पाकिस्तान 4 लाख की आपकी ये साइकिल है। ज़्यादातर अक्सरियत बंदे ऐसे ही हैं जिन्होंने अकाउंट्स खोले हुए हैं और बंदों को परसेंटेज पे दिए हुए हैं। उसका ये हिसाब होता है कि अगर मुझे किसी ने दिया हुआ अकाउंट, मैं €100 कमाता हूँ ना, वो मुझे बोलेगा कि आप मुझे 30% दोगे या आप मुझे 20% दोगे 100 में नहीं भाई, स्पेन फ़ॉरनर्स के लिए, यहाँ पे हमें कहते हैं असन खेरो, इनके लिए फ़ॉरनर्स के लिए बहुत अच्छा कंट्री है। रूल्स बहुत अच्छे हैं, 3 साल में पेपर मिल जाते हैं। अभी अस्सलाम इन्होंने वालेकुम नया जी, रूल। मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। जिस तरह आपको पता है कि हम स्पेन में मौजूद हैं, बार्सिलोना में, और इटली में भी मैंने आपने वीडियो देखी होगी जो मैंने की थी। उबर एक साइट है जहाँ पे लोग जॉब करते हैं, पाकिस्तानी बहुत सारे डिलीवरी का काम करते थे। तो स्पेन में भी हमें ये एक पाकिस्तानी भाई मिले हैं जो कि डिलीवरी का काम करते हैं साइकिल पे। तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्पेन में अगर आप आते हैं, क्या आप ये काम बगैर डॉक्यूमेंट्स के भी कर सकते हैं या इनके लिए डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, और क्या इसमें आमदन क्या है। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा ऊंची बोलें और अपना नाम बताएं। मेरा नाम बिलाल है, और ठीक। मैं बार्सिलोना में रहता हूँ, ठीक। पाकिस्तान में। मैं खारियाँ के शहर नवाही गांव सन्नतपुरा से बिलोंग करता हूँ, ठीक। और यहाँ पे मैं 2019 में आया था, ठीक। और अभी मैं उबर का ग्लोबो का आए काम थे। कर रहा हूँ। और आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? हाँ जी भाई, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और डॉक्यूमेंट्स के बगैर ये काम नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स के बगैर? नहीं, डॉक्यूमेंट। इटली में मैंने इंटरव्यू किया था, वो कहते थे नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बगैर भी आप कर सकते हैं मजबूरी के तहत, क्योंकि पुलिस आपको रोकती नहीं अगर आपके यहाँ आपने डिलीवरी बैग पहना हो। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे ज़्यादा सख्ती है? नहीं, ये बात ठीक है। देखिए ना, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है ग्लोबो का, ये ग्लोबो का अकाउंट होता है, ये एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड काम करता है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑटोनोमो होती है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। वो मैं बनवा लेता हूँ, मैं उसके थ्रू अपने अकाउंट ओबर का मतलब ओबर का अकाउंट अपना बनवा सकता हूँ, उसके बाद ग्लोबो का बनवा सकता हूँ, डिलीवरो का, जितने भी अकाउंट्स हैं मैं बनवा तो सकता किसी हूँ। के अकाउंट पे आप काम नहीं कर सकते? मतलब यही ना कि मैं वो अपने अकाउंट्स बना के मैं किसी को दे देता हूँ, मैं वो किसी को दे देता हूँ, और खुद मैं किसी शॉप पे, या मेरा कोई अपना बिजनेस है मैंने बनाया हुआ है, ऑटोनोमो का ये हिसाब है ना, उस पर आप जितने मर्जी काम शुरू कर सकते हो। सही है। मेरी अपनी कोई शॉप है, मैं अपनी शॉप पे बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने वो अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं। ज़्यादातर अक्सरियत बंदे ऐसे ही हैं जिन्होंने अकाउंट्स खोले हुए हैं और बंदों को परसेंटेज पे दिए हुए हैं। उसका ये हिसाब होता है कि अगर मुझे किसी ने दिया हुआ अकाउंट, मैं €100 कमाता हूँ ना, वो मुझे बोलेगा कि आप मुझे 30% दोगे या आप मुझे 20% दोगे, 100 में से 30% या 20% उस बंदे का होगा। जिसके बाकी वो नाम की आईडी आप यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। चलें। अगर कोई मतलब अपना है, भाई है, या कोई ऐसा है बड़ा है, मतलब जैसे कर लें, मेरा कोई यहाँ पे भाई है, उसके पास पेपर है, मेरे पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स, वो तो ज़ाहिर बात है घर का मामला हो जाएगा, वो नहीं मुझे देने पड़ेंगे। लेकिन अक्सरियत ऐसे हैं जो दोस्त होते हैं या कोई जानने वाले होते हैं, उनका अकाउंट है, वो अपना काम कर रहे हैं, मतलब किसी शॉप पे लगे हुए हैं या कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, साथ में उन्होंने ये भी एक प्रोफेशन बनाया हुआ है, 30% पे, 20% पे सही है। वो लोगों को दे रहे हैं अकाउंट, सही है। जो बिना पेपर के, उनका भी काम चल रहा है और इनका भी काम चल रहा है, दोनों। अच्छा। अगर देख लें, उनका मूड हो तो आपको वो रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर साइकिल वालों को रोकते नहीं है। रोक लेते हैं, पहला वो सवाल, वो ये नहीं पूछते आप क्या काम कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, आपका मोबाइल नहीं देखेंगे, आपको कुछ नहीं, आपको पूछेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स दो। मुझे 2-3 दफ़ा उन्होंने रोका है, मैं सिग्नल तोड़ रहा था, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने उनको दिए हैं, दिखाए हैं। उन्होंने बोला आज के बाद नहीं, अपना ये रूल नहीं तोड़ना है। मैंने बोला कि ठीक है, नहीं तोड़ूँ। ज़ाहिर सी बात है, अगर बिना पेपर के बंदा है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स दो, उसके पास नहीं है, फिर वो चेक करेंगे तुम काम क्या कर रहे हो, किसकी आईडी पे काम कर रहे हो, फिर वो बारीकी में चले जाएंगे। सही है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा देते हो, वो देख के आपको वार्निंग दे के छोड़ देंगे, आपको कुछ नहीं बोलते कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपने दिखा दिए हैं, आपको वैसे छोड़ देंगे। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताएं कि मज़दूर की लाइफ यहाँ पे कैसी है? मज़दूर जो यहाँ पे नया आता है, तो बासानी काम मिल जाते हैं, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल मिल जाते हैं, अपने पाकिस्तानी बंदे होते हैं, वो उन पे खुदा तरसी करके रख लेते हैं। ठीक। तो यही होता है कि वो उनको समझाते हैं कि अगर पुलिस वगैरह आए तो आपने इधर उधर हो जाना है, बस ये मसला है। अगर इटली की निस्बत आप कैसे कंपैरिजन करेंगे इटली का और स्पेन का? इटली में ज़्यादातर फैक्ट्री एरियाज़ है, फैक्ट्री एरियाज़ में बंदे वो बड़े जो होते हैं, ज़्यादातर फैक्ट्रीज गोरों की होती हैं ना, ठीक। ज़्यादातर नहीं बल्कि सारी वहाँ पर गोरों की हैं। ठीक। तो यहाँ पे ज़्यादातर अक्सरियत पाकिस्तानी बंदों की ना छोटी छोटी शॉप्स हैं, शॉप्स पे, मार्केट्स पे वो अपने बंदों को रख लेते हैं, मतलब कि आसानी से काम मिल जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सही है। और ये बता दें कि उजरत मज़दूर की यहाँ पे कितनी है?
नॉर्मल कहाँ से स्टार्ट होती है? नॉर्मल देखें अगर तो बंदे जो होते हैं ना जिनको सिर्फ अपने काम का होता है वो तो 600 से 700 यूरो से काम शुरू करवाते हैं बंदे को, और टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा बंदा हो, सिर्फ काम ना देखे, बंदे की तरफ भी देखे, बंदे का काम भी देखे, तो वो ये है कि 800 रख देता है, 900। वैसे लीगली यहाँ पे अगर एक बंदा आप कर ले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उसकी 50 यूरो लीगली होती है जो पर डे की होती है। मतलब जिस तरह मजदूर की एक दिहाड़ी होती है, यहाँ पर 50 यूरो है। तो मुझे ये बता दें, आप कितने घंटे काम करते हैं साइकिल पे और क्या कमा लेते हैं? भाईजान मैं दिन को 12 बजे निकलता हूँ, 12 बजे से 4 बजे तक काम करता हूँ, उसके बाद 3 घंटे मैं घर जाके रेस्ट करता हूँ। ये मेरी ऑटोनोम वाला सिस्टम है जो मैंने आपको पहले बताया सेल्फ एम्प्लॉयड का। तो मैंने वो ग्लोबो की आईडी बनाई है, पहले मैं उबर में काम करता था लेकिन अब ग्लोबो में कर रहा हूँ। तो मैं 12 से 4 तक और रात को 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे निकल जाता हूँ। इधर से लेके 2 बजे तक या 1 बजे तक मैं काम करता हूँ। मजमूई तौर पर कितने 12-14 घंटे बन जाते हैं? नहीं, ज़्यादातर 8 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे करता हूँ। वीकेंड पे 10 घंटे कर लेता हूँ। उसमें कभी ये होता है कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी काम बनी हो, मतलब पर डे के हिसाब से मैं 70 मिनिमम 70 और मैक्सिमम 100 से अबव चला जाता हूँ। मतलब पर डे के हिसाब से 120, 110, 100 यूरो तक मैं पर डे के हिसाब से। अगर ये मंथली बनाया जाए तो मंथली का ये होता है कि किसी दिन मेरा दिल ना हो काम करने का, मैं नहीं करता। लेकिन अगर मैं सारा दिन काम करता हूँ, मतलब पूरा मंथ काम करता हूँ, उसमें ये होता है कि मैं सही तरह काम करूँ, 70 यूरो के हिसाब से मेरी दिन की पूरे दिन की लगे ना, तो मैं 2700-2500 तक मैं चला जाता हूँ आराम से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी इनकम है। अच्छा बिलाल, आप हमें ये बताएं, ये जो साइकिल है ये बड़ी स्पेशल मुझे नज़र आ रही, नाजरीन को थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करें। ये यहाँ पे आप मोबाइल मेरा ख्याल रखते हैं और ये तमाम चीज़ें, काफ़ी फंक्शन है इसमें, ये थोड़ा सा ज़रा ब्रीफ कर दें। जी भाई, पहले मैंने जब शुरू में काम शुरू किया था तो मेरे पास नॉर्मल साइकिल थी, उस पर थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि बार्सिलोना प्लेन एरिया नहीं है, तो मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर मैंने जैसे जैसे काम मेरा स्टार्ट होता गया, मुझे पता चला कि अब मेरा काम इंक्रीज़ हो रहा है, मेरे पास अगर साइकिल अच्छी होगी तो मेरा काम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने ये वाली साइकिल ली है, ये मैंने साइकिल 900 यूरो की ली है। 900 यूरो की? जी 900 यूरो की। उसमें मुझे अमेज़ोन से सिर्फ एक बैटरी मिली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 बैटरीज अपनी ली हैं। एक बैटरी की कीमत इस वक्त 300 यूरो है। ये कितनी बैटरी, 1 और 2 हैं? जी ये 2 बैटरी हैं, 2 मेरी घर चार्ज पे लगी हैं। अभी मैंने दिन को काम किया, ये मेरी ख़त्म हो गई हैं, तो अब मैं घर जाऊँगा। ये बैटरी कितनी देर निकालती है? ये बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैटरीज मेरी ना 6 घंटे निकाल देती हैं। तो ये मेरी 900 की मैंने साइकिल ली थी और ये मेरी तकरीबन 3 बैटरी, एक मेरी साथ थी, 3 बैटरीज ये भी 1000 यूरो की बन जाती हैं। मतलब कि 1900 की इस वक्त ना मेरी साइकिल है, 1900 यूरो की। ये पाकिस्तान 4 लाख की आपकी ये साइकिल है? पाकिस्तान के हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 4 लाख की है। अब इसकी बात है, इसमें मैं मोबाइल डालता हूँ, जब मुझे लोकेशन आती है मैं साथ ड्राइव करता जाता हूँ, साथ में मुझे लोकेशन मेरी चलती जाती है। मैं यहाँ से देख के मतलब कि रोड पे ये एज अ बाइक की तरह काम करती है, मोटरसाइकिल की तरह। ये साइकिल नहीं है। अभी मैं लाइसेंस कर रहा हूँ मोटरसाइकिल का, बाद में फिर जब मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं मोटरसाइकिल ले लूँगा। लेकिन ये बिल्कुल मोटरसाइकिल है। ये देखा आपने, ये मैनुअल भी है और फुली ऑटोमेटिक भी है। सही। मैं पैडल के बगैर भी काम कर सकता हूँ। तो जो भी लोग आना चाहें लीगली आएँ, यहाँ पे आएँ, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो आप बआसानी काम ये कर सकते हैं और किसी मजबूरी के तहत किसी भाई की आईडी पे भी काम कर सकते हैं। वो थोड़ा सा रिस्की होगा लेकिन मजबूरी के तहत आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। उम्मीद है आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।